सो अभी हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टडी करने वाले हैं और वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितने भी आप न्यूमेरिकल्स देखोगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में आए या फिर वो एंट्रेंस एग्जाम्स में आए, तो वो इसी पर्टिकुलर पार्ट से आए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लोग इस लॉ को जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में देखते हैं। तो इसका जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। आई एम श्योर ये स्टेटमेंट आप लोगों ने स्कूल में साइंस की टेक्स्ट बुक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, बट वहाँ पर हम लोग को कैसा था कि सिर्फ ये स्टेटमेंट था और इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया। बट हम लोग अभी उसके डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं और एक्चुअली जो स्टेटमेंट आपने पढ़े थे यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को आप बना नहीं सकते और आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। आप एनर्जी का क्या कर सकते हो, फॉर्म कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके घर में जो लाइट आ रही है, ठीक है, जो ट्यूबलाइट में जो लाइट आ रही है, तो क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आ रही है और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपना फॉर्म कन्वर्ट करके क्या बन रही है, वो लाइट एनर्जी बन रही है। राइट, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मेजर पोर्शन है वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप उस लाइट को टच करके देखो तो थोड़ी सी आपको हीटअप भी दिखेगी। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है और जो उसका थोड़ा बहुत पोर्शन बच रहा है ना, वो आपका हीट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे जब मैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको ओपन सिस्टम में आईसी इंजिन का एग्जाम्पल दिया था। अब आईसी इंजिन में क्या हो रहा है, जो आपका पेट्रोल अंदर आ रहा था तो वो केमिकल एनर्जी लेकर आ रहा था और फिर वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी और फिर वो हीट एनर्जी आपके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। राइट, तो ये चीज़ है ना, हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत देख सकते हैं कि एनर्जी हमेशा अपना फॉर्म जो है वो कन्वर्ट करती है। अब अगर इसी स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली जो है समझूं तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलता है कि क्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू नेट, वेर क्यू नेट इज द नेट हीट ट्रांसफर, W net is the net work transfer and delta E is the intermolecular energy। अब मैं इसके पहले कि आपको ये एक्सप्लेन करूं, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने लिखा साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क। बच्चों ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पर हम लोगों को हीट और वर्क के साइन कन्वेंशंस जो है वो प्रॉपरली लेना ज़रूरी है, जैसे इस सब्जेक्ट में डिफाइन है। तो ये यहाँ पर मैंने क्या बनाया, कोई तो रैंडम सिस्टम है। अब इसमें ना हीट के लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आपका हीट सिस्टम में आएगा या तो आपका हीट जो है वो सिस्टम से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्यू इन विच रिप्रेजेंट्स द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम और यहाँ पे मैंने लिखा क्यू आउट विच रिप्रेजेंट्स द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। राइट, तो कन्वेंशन कुछ ऐसा है कि जो आपके सिस्टम में हीट ऐड होती है या जो आपके सिस्टम में हीट सप्लाई होती है उसको हम लोग क्या लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। सिमिलरली जो हीट आपके सिस्टम से रिजेक्ट होगी या क्यू आउट जो आप देख रहे हो उसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने को नहीं, ये सिर्फ आप याद रखो कि जो भी हीट सिस्टम में आएगी वो आएगी पॉजिटिव और जो भी हीट सिस्टम से जाएगी वो होगी नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर वर्क की भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आप सिस्टम को वर्क सप्लाई कर रहे हो तो वो आएगा डब्ल्यू इन के फॉर्म में, या तो आप सिस्टम से वर्क निकाल रहे हो या फिर सिस्टम वर्क आपको दे रहा है तो वो आएगा डब्ल्यू आउट। राइट, तो वर्क के कन्वेंशन कुछ ऐसे है कि द वर्क डन ऑन द सिस्टम और द वर्क इनपुट टू द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव एंड द वर्क आउट ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ बच्चों कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ स्टडी करने को नहीं, सिर्फ साइन कन्वेंशन आप इसी तरीके से याद रखो। तो जो भी आपका वर्क सिस्टम को इनपुट होगा वो आपको नेगेटिव लेना है और जो भी आपका वर्क सिस्टम से बाहर आएगा या आउटपुट वर्क होगा उसको आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हो कि क्यू नेट और यहाँ लिखा हो डब्ल्यू नेट। तो देखो बच्चों, आपके सिस्टम में ना मल्टीपल सोर्सेज से हीट ऐड होगी। अब हम लोग को मालूम है कि हीट एडेड इज टेकन एज पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, वो सारी हीट को जो है ना एक उसकी मतलब एक कॉमन हीट बना देंगे, मतलब सबको ऐड कर देंगे हम लोग। उसी तरीके से ऐसा भी होगा कि आपका सिस्टम जो है मल्टीपल सोर्सेज को हीट रिजेक्ट भी करेगा तो हम सारे उनको भी ऐड कर देंगे, उनको नेगेटिव ले लेंगे और ये जो आपने जो हीट ऐड की है, जो आपके सिस्टम में हीट ऐड हो रही है और जो आपके सिस्टम में हीट रिजेक्ट हो रही है, उसको दोनों को मिला के हम लोग प्लस माइनस करके एक सिंगल वैल्यू बनाएंगे और उसको हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको हम लोग क्यू नेट के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। राइट, इसी तरीके से आपके सिस्टम में मल्टीपल सोर्सेज से जो है वर्क इनपुट हो सकता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सारे इनपुट वर्क को नेगेटिव कंसीडर करेंगे और जो भी आपके सिस्टम से वर्क बाहर जा रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कंसीडर करेंगे और सारे वर्क की वैल्यू को मिला के एक सिंगल वैल्यू ऑफ वर्क बना के उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यही जो है वो क्यू नेट और डब्ल्यू नेट आपका बता रहा है कि नेट हीट ट्रांसफर और नेट वर्क ट्रांसफर। अब हम लोग इसको देखते हैं कि डेल्टा ई क्या है।
तो डेल्टा ई आपका है इंटरमोलिकुलर एनर्जी, यानी कि आपके मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है। अब डेल्टा ई जो है ना वो एक्चुअली एनर्जी है, बट ये एक सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी से नहीं बनी है, ये बनी है डेल्टा यू से, डेल्टा के ई, डेल्टा पी ई एंड सो ऑन। अब डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये है ना प्योरली आपके जो है फंक्शन, मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पर आइडियल गैस स्टडी करने वाले हैं, तो आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जितनी ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा आपके गैस की इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा यू रिप्रेजेंट करती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसी तरीके से आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह में रुकेंगे तो नहीं, वो अलग अलग जगह जो है वो पर्टिकुलर पिस्टन के अंदर या कंटेनर के अंदर ट्रैवल करते रहेंगे। दैट मीन्स उनके पास वेलोसिटी है, और वो एनर्जी जो वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड होती है वो कौन सी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा के ई में काइनेटिक एनर्जी के चेंज को कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से मान लो आपका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस वक्त इधर है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका मॉलिक्यूल इधर है और ये आपका रेफरेंस पोजीशन है। तो आपके मॉलिक्यूल से लेके आपकी रेफरेंस पोजीशन तक का कुछ एक हाइट है, कुछ डिस्टेंस है, और वो एनर्जी जो हाइट के साथ या जो डिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे डेल्टा पीई जो कि है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप इसके अलावा भी मतलब सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है, सेंसिबल एनर्जी भी हो सकती है, लेटेंट एनर्जी भी हो सकती है। तो जब आप इन सारी एनर्जीज को कंसिडर करते हो ना तो वो एक सिंगल एनर्जी बनती है जो कि है डेल्टा ई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे कोर्स के अंदर हमारे न्यूमेरिकल्स में हम लोग मोस्टली क्लोज्ड सिस्टम के साथ डील करने वाले हैं, और क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ना हम लोग काइनेटिक एनर्जी के चेंज को और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को जो है वो जनरली निगलेक्ट करते हैं। मतलब 99.9% केसेस के अंदर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का चेंज या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कंसीडर नहीं करते, हम लोग सिर्फ जो है वो इंटरनल एनर्जी का चेंज ही कंसीडर करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम वी जनरली निगलेक्ट ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एक्सेप्ट डेल्टा यू, एक्सेप्ट डेल्टा यू। अगर आपको प्रॉब्लम में मेंशन्ड है तो ही आप डेल्टा के और डेल्टा पीई लोगे, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा यू कंसीडर करोगे जो कि टेम्परेचर की वजह से। तो जब आप इन सारी एनर्जीज को जीरो कर दोगे तो जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी है वो किसको इक्वल हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। और अब जब मैं इसको डेल्टा ई को डेल्टा यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर, तो ये इक्वेशन जो है फर्स्ट लॉ किसको रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू नेट, राइट। तो अब जब ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इतना छोटा इक्वेशन है बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स जो है ना वो मेयरली इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको आपके मतलब पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, आपको बोल रहा है कि भाई स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है तो एक प्रोसेस हुआ, स्टेट 2 से स्टेट 3 में जा रहा है तो एक प्रोसेस हुआ, तो हर प्रोसेस के अंदर ना ये वाला पर्टिकुलर जो इक्वेशन है वो वैलिड है। और ये इक्वेशन आपको क्या बोल रहा है कि क्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यही तो फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको वैलिडेट भी कर रहा है। बिकॉज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एनर्जी को आप जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हो, राइट। अब यहाँ पर आपने सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी दी है, नेट हीट ट्रांसफर ना, हीट एनर्जी आपने दी है, लेकिन वो एनर्जी दो अलग एनर्जीज में टूट गई, वो दो अलग एनर्जीज में स्प्लिट हो गई। तो उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो आपका इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने में चला गया, और कुछ पार्ट जो है वो आपका वर्क करने में, यूजफुल वर्क करने में चला गया, राइट। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेस दिया हुआ है, प्रोसेस वर्ड मेंशन है, तो आप है ना ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे क्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू नेट फॉर अ प्रोसेस। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन का थोड़ा सा एक और मतलब मॉडिफाइड वर्जन देखूं और अगर मैं इसको प्रोसेस पे अप्लाई ना करके साइकिल्स पे अप्लाई करूं तो क्या होगा ये, फॉर इन अ साइक्लिक प्रोसेस द नेट हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू द नेट वर्क ट्रांसफर। अब ये क्या है बच्चे, देखो ये जो डेल्टा यू है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस में क्या होता है आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम नहीं होता, लेकिन साइकिल में आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाता है। और ये आपका डेल्टा यू है, डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब आप एक साइकिल के ऊपर इस इक्वेशन को लगाओगे तो आपका जो फाइनल स्टेट होगा और जो आपका इनिशियल स्टेट होगा वो तो आइडेंटिकल होगा। दैट मीन्स जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब आप इस इक्वेशन में डेल्टा यू को जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये अगेन हो जाएगा क्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। यानी कि एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए बच्चों ध्यान से समझना इस बात को, एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए जब आप हीट सप्लाई करोगे ना तो वो पूरी की पूरी हीट जो आप सिस्टम को सप्लाई करोगे वो उसको वर्क करने में चली जाएगी, राइट। तो आई होप ये जो है डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा।
मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट लॉ जो है उसके मतलब वर्बल फॉर्म में बताया, फिर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है उसको हम लोगों ने देखा, उसके बाद फर्स्ट लॉ को प्रोसेस के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे उसका इक्वेशन क्या है, फर्स्ट लॉ को साइकिल्स के लिए आप क्या कैसे अप्लाई करेंगे उसका इक्वेशन क्या है, हमने साइन कन्वेंशंस देखे। और अब हम लोग हमारे नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और आए भी है इनफैक्ट, और वो है पाथ फंक्शंस का और पॉइंट फंक्शंस का। सो अभी हम लोग देखेंगे कि पाथ फंक्शन क्या होता है और पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो पाथ फंक्शंस जो होते हैं एक्चुअली ये फंक्शंस मतलब ये कोई मैथ्स के ऐसे कोई फंक्शंस नहीं है, बट थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पाथ फंक्शन जो ये वो क्वांटिटीज होती है जो कि आपके पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब पाथ मतलब क्या, पाथ दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ओनली। तो ऐसी क्वांटिटीज जो आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शंस। और थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के अंदर ना सिर्फ दो ही पाथ फंक्शंस है जो आपको स्टडी करने, जो कि है हीट और वर्क, राइट। हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शंस है और इसके अलावा जो भी आपकी क्वांटिटीज है वो सारी क्या है, पॉइंट फंक्शंस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक और चीज़ लिखा होगा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़े टाइम में। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो पॉइंट फंक्शंस वो होते हैं जो कि आपके पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। अब पॉइंट्स ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट्स क्या होगी, तो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स है वही आपके पॉइंट्स है, राइट। तो इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वॉल्यूम, ये सारे आपके जो है वो पॉइंट फंक्शंस हो जाते हैं, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग ने लास्ट सेक्शन में जो हम लोग ने फर्स्ट लॉ देखे थे कि क्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू नेट, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट, वो वाला फॉर्म है जो कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको डिफरेंशियल फॉर्म में बताऊं तो डिफरेंशियल फॉर्म में फर्स्ट लॉ इज रिटन एज डेल क्यू नेट इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैंने क्यू के साथ और डब्ल्यू के साथ जो डेल सिंबल यूज किया हूँ, ठीक है, और मैंने यू के साथ जो डी सिंबल यूज किया हूँ, इसका कुछ मीनिंग है, ये ऐसी रैंडमली मैंने यूज नहीं किया हूँ, ठीक है। आप जब बुक्स देखोगे ना तो आपको बुक्स में दिखेगा कि क्यू के साथ डेल यूज किया है और डब्ल्यू के साथ जो है वो बी डेल यूज किया है और यू के साथ डी यूज किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्यू और ये जो डब्ल्यू है ना, इसके आप है ना डिफरेंस नहीं ले सकते, ठीक है। अगर मैं आपको एक प्रोसेस दूं, अगर आप मतलब स्टेट 1 टू स्टेट 2 के बीच में प्रोसेस हो रहा है तो आप है ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके मुझे नहीं बता सकते कि भाई इस सिस्टम के अंदर इतनी हीट है या सिस्टम के अंदर इतना वर्क है। आप डिफरेंस नहीं ले सकते, ठीक है, आप एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं ले सकते। इसीलिए ये पाथ फंक्शन जो कि हीट और वर्क है ना, इनको इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स भी बोला जाता है। लेकिन जब आप प्रेशर की बात करो, टेम्परेचर की बात करो, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वॉल्यूम की बात करो, तो ये सारी वो क्वांटिटीज है जो सिर्फ और सिर्फ आपके ना इनिशियल और फाइनल स्टेट से आप बता सकते हो। आप है ना मेरे को बता सकते हो कि सर ये आपका इतना डिफरेंस है, U1 आपका इतना है, U2 आपका इतना है, तो U2 माइनस U1 आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, V1 आपका इतना है, V2 आपका इतना है, तो V2 माइनस V1 चेंज इन वॉल्यूम है, P1 इतना है, P2 इतना है, तो P2 माइनस P1 आपका चेंज इन प्रेशर है, T1 इतना है, T2 इतना है, तो T2 माइनस T1 आपका चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये वो क्वांटिटीज है जो आप है ना डायरेक्टली आप स्टेट्स का डिफरेंस लेके बता सकते हो, इसीलिए इनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स भी बोला जाता है, राइट। अगर आप यहाँ पर गलती से ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, डी क्यू नेट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू नेट, तो ये एकदम रॉन्ग हो जाता बच्चों, ये एकदम रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि डी जो है ना वो मैथमेटिक्स के भी कॉन्टेक्स्ट में और थर्मोडायनेमिक्स के भी कॉन्टेक्स्ट में डी जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है और डेल जो है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो पाथ फंक्शंस होते हैं वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल है हीट और वर्क, और उसके अलावा जितने भी आप एग्जाम्पल्स देखोगे ना वो सारे आपके पॉइंट फंक्शंस होते हैं और वो आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। सो अभी हम लोगों ने अभी तक का जो पाथ फंक्शंस और पॉइंट फंक्शंस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया उसको हम लोग ग्राफिकल जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने एक ग्राफ बनाया हो जो कि पीवी डायग्राम है, ठीक है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वॉल्यूम है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है दो स्टेट्स है। मुझे स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना है, बट स्टेट 1 से स्टेट 2 में मैं 3 पाथ से जो है वो जा सकता हूँ। एक जो है मेरा ये वाला पाथ है जिसको मैंने पाथ ए नाम दिया, एक मेरा ये वाला पाथ है जिसको मैंने पाथ बी नाम दिया, और एक मेरा ये वाला है जिसको मैंने पाथ सी नाम दिया,
ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कि देखो कि तीनों ही केसेस में मेरा जो इनिशियल स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा है, मेरा फाइनल स्टेट भी चेंज नहीं हो रहा है, बट जो पाथ मैं ले रहा हूँ इनिशियल और फाइनल में जाने के लिए वो मेरा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग है ना यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देखते हैं, और ये नोट पॉइंट जो है वो मतलब आप इसको काफ़ी बोल्ड में लिखो या जैसे आपको लिखना लिखो, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं और आते रहेंगे। और अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो या अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर आप मैं भी ऐसा कह लूँ कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट क्या बोलता है, इस नोट पॉइंट के एक्चुअली दो पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एरिया अंडर अ प्रोसेस ऑन अ पीवी डायग्राम गिव्स द वर्क ट्रांसफर फॉर दैट प्रोसेस। यानी पीवी डायग्राम के ऊपर अगर आपके पास कोई प्रोसेस है, अगर आप उस प्रोसेस के अंडर का एरिया ले रहे हो, अगर आप उस प्रोसेस के अंडर का एरिया ले रहे हो तो वो जो एरिया होता है ना, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। वो एरिया आपको ये बताएगा कि उस प्रोसेस में कितना वर्क ट्रांसफर हुआ है। अब देखो बच्चों, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैं स्टेट 1 से 2 में 3 पाथ से जा रहा हूँ, तो पहले मैं पाथ नंबर सी कंसीडर करता हूँ। ठीक है, पहले मैं पाथ नंबर सी कंसीडर करता हूँ स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में जाने के लिए। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को वर्क ट्रांसफर के लिए सी के अंदर का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेट 1 से जो है ना एक वर्टिकल ड्रॉप करूँगा वॉल्यूम एक्सिस पे, स्टेट 2 से एक वर्टिकल ड्रॉप करूँगा, और ये जो मेरा एरिया है, इस वर्टिकल लाइन, ये कर्व, ये वर्टिकल लाइन और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो ये वाला एरिया है, जो शेडेड पोर्शन है, वो मेरे प्रोसेस जो सी के अंदर आ रहा है। तो ये एरिया मुझे बता रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना वर्क हुआ। करेक्ट। अब सेम चीज़ मुझे प्रोसेस बी के लिए अप्लाई करना है, तो प्रोसेस बी के लिए मुझे ये वाला पोर्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। तो अब क्लियरली देखो कि प्रोसेस बी के अंदर ये पोर्शन तो आएगा, प्लस ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है हैच किया मैं वो भी आएगा। तो दैट मीन्स एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। एरिया जब बढ़ गया तो जाहिर सी बात है बी प्रोसेस के अंदर जो वर्क मिल रहा है वो भी बढ़ गया। सिमिलरली जब मैं ए प्रोसेस कंसीडर करूंगा तो ए के लिए भी मुझे ये वाला वर्क कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। ये वाला एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ए के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया है, उसके बाद बी में है, और उसके बाद सबसे लीस्ट एरिया किस में है, सबसे लीस्ट एरिया सी में। दैट मीन्स ए प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वर्क मिलेगा, ए प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वर्क मिलेगा, उसके बाद मुझे बी प्रोसेस में वर्क मिलेगा, और उसके बाद मुझे सी प्रोसेस में वर्क मिलेगा, राइट। तो इसी से पता चल रहा है कि वर्क हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है। बिकॉज हम तीनों ही केस में हमारा स्टेट पॉइंट, इनिशियल स्टेट पॉइंट और फाइनल स्टेट पॉइंट चेंज नहीं हुआ, बट हमारा जो वर्क है वो तीनों ही केस में चेंज हो गया, राइट। इसी से पता चल रहा है कि वर्क हमारा पाथ फंक्शन है, वो प्रोसेस के ऊपर या पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका दूसरा नोट पॉइंट देखते हैं, मतलब इस नोट पॉइंट का दूसरा पार्ट देखते हैं। बट एरिया अंडर द साइकिल गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क एज वेल एज द हीट ट्रांसफर। ये जो एरिया मैंने लिया है ना, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंडर का एरिया था बच्चों, लेकिन जब मैं साइकिल के अंडर का एरिया लेता हूँ तो वो भी मुझे वर्क देता है, बट वो वर्क का वैल्यू जो वो हीट के भी इक्वल हो जाता है। अब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको फर्स्ट लॉ के बारे में बता रहा था, मैंने फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए लिखा था कि क्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू नेट, और वही जब फर्स्ट लॉ मैंने जब फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए लिखा था कि क्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू नेट, और जब वही फर्स्ट लॉ को मैंने एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए अप्लाई किया तो वो हो गया क्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। क्यों? क्योंकि साइकिल के लिए मेरा डेल्टा यू जो है वो 0 हो गया, राइट। सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है। ये आपकी साइकिल है, आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में गए, फिर स्टेट 2 से वापस आप स्टेट 1 में आ गए, दैट मीन्स आपने एक पर्टिकुलर साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब इस पर्टिकुलर साइकिल में जो ये वाला एरिया है, जब आप इस एरिया को लोगे ना तो ये एरिया आपको बताएगा कि आपके इस साइकिल में एक्चुअली कितना वर्क हुआ। बट आप ध्यान से देखोगे ये हम जो वर्क निकाल रहे वो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नहीं निकाल रहे, वो हम लोग पूरी साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो क्यू नेट होता है वो डब्ल्यू नेट होता है, राइट। तो जितना भी वर्क आपको इस साइकिल प्रोसेस में आएगा ना तो वो एग्जैक्टली आपकी हीट ट्रांसफर को इक्वल होगा। तो वो यहाँ पर लिखा है कि बट द एरिया अंडर द साइकिल गिव्स द वैल्यू फॉर वर्क एज वेल एज द हीट ट्रांसफर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट को जो है ना आप यहाँ नहीं लगा सकते। जब आप एक प्रोसेस के अंडर का एरिया लोगे तो आपको उस प्रोसेस में सिर्फ वर्क मिलेगा, हीट नहीं मिलेगा बच्चों। लेकिन जब आप एक साइकिल के अंडर का एरिया लोगे ना तो आपको उस प्रोसेस के अंदर जो वर्क मिलेगा वो आपकी एग्जैक्टली हीट को इक्वल हो जाएगा। तो आई होप ये वाला डिस्कशन जो है वो क्लियर था। हम लोगों ने डिटेल में पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शंस के बारे में स्टडी किए, एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है वो हम लोगों ने स्टडी किए, और फाइनली हम लोगों ने ये जो नोट पॉइंट है इसको ग्राफ की मदद से देखे। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि पीडीवी वर्क का या डिस्प्लेसमेंट वर्क का।